प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएँ 9 से 14। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उससे प्रसन्न रहेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार से पाठ, अध्याय 5, उनकी वचन संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनके जाल फटने को हो गए। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि वे नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा,
प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए थे। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज 2 पाठों के द्वारा कलीसिया हमारे सामने संत पौलुस के कलीसियों के लिखे पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 9 से 14 पर मनन करने के लिए आकर्षित कर रही है, आमंत्रित कर रही है। प्रभु के योग्य जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि संत पौलुस अपनी कलीसिया के प्रति जागरूक व्यक्ति है। अपने कलीसिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उस सोच में चलने वाला एक व्यक्ति है। हम वचन में पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं उनको लिखते हुए कि जिस दिन से हमने सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, और हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आप सबको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सके। यहाँ पर संत पौलुस की हम सोच को देख सकते हैं। संत पौलुस जानते हैं कि कलीसियों की जो कलीसिया है, वहाँ कुछ भ्रामक सिद्धांत चल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें चल रहे हैं जिसके कारण कलीसिया में परेशानियाँ आ सकती है, टूटापन आ सकता है। इसलिए सबसे पहले संत पौलुस उन्हें धन्यवाद देते हुए प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित किस प्रकार से कहते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि हमने सुना है आपके भातृप्रेम के प्रति, आप जिस प्रकार से आपका आत्मिक प्रेम बढ़ रहा है, उसके प्रति हमने सुना है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से संत पौलुस सकारात्मक सोच के द्वारा उन्हें आत्मिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए निरंतर प्रार्थना का आश्वासन देते हैं। आज के कलीसिया में हमें ऐसे ही अगुवाओं की, प्रतिनिधि की हो या अधिकारियों की ज़रूरत है, जो अपने लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, उन्हें उत्साहित करें और प्रेम पूर्वक उनका मार्गदर्शन करें। ऐसे अगुआ जिनकी वाणी कोमल हो लेकिन साथ ही साथ सशक्त हो और दृढ़ हो, जो सत्य में चले और शक्तिशाली सेवकाई को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक सोच एक परिपूर्ण विश्वास की धरोहर देने वाली सेवकाई उत्पन्न करती है। लेकिन जो सोच नकारात्मक दृष्टि से अपने लोगों को अपनी कलीसिया में चलती है, अपने समाज में पलती है, या अपने परिवार के मुखिया में अगर नकारात्मक सोच आती है, वहाँ पर उस कलीसिया में, उस समाज में, उस परिवार में हम टूटापन देख सकते हैं, पूरी तरह से टूटा हुआ देख सकते हैं। एक कलीसिया हो, एक समाज हो या एक परिवार हो, जहाँ पर नकारात्मक सोच प्रवेश करती है, उस सोच में प्रभु का कार्य थमने लगता है, प्रभु का कार्य कम होने लगता है, या प्रभु के कार्य को ही दरकिनार किया जाता है। हम आगे पढ़ते हैं कि संत पौलुस जब ये सोच, जो दृष्टिकोण रखते हैं, वो दृष्टिकोण उसकी धार्मिकता की ओर ले जा सकता है। मतलब कलीसिया को एक ऐसी धार्मिकता को देता है जो प्रभु की दृष्टि में सुंदर धार्मिकता है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और इसलिए संत पौलुस हमें आगे कहते हैं, आगे लिखते हुए कहते हैं कि मैं निवेदन करता हूँ ईश्वर से कि आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, और उसके साथ साथ इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर हर बातों में उसे प्रसन्न करेंगे। प्रभु को हर बात में प्रसन्न करने वाला एक ऐसा योग्य जीवन। जब हम प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं, योग्य जीवन का अर्थ क्या है, प्रभु के योग्य जीवन का अर्थ, यहाँ पर संत पौलुस हमें कई बातों को सिखाते हैं।
और उसमें से योग्य जीवन मतलब ऐसा जीवन जो विश्वास के साथ बढ़ता हो, जिसमें परिपूर्ण विश्वास हो। और विश्वास किसमें? जिस व्यक्ति ने हमें अंधकार से ज्योति की ओर लाया है। जिस प्रकार संत पौलुस आगे हमें बताते हैं कि उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें पापों की क्षमा मिली है। क्योंकि यदि हम अपने धर्म कार्यों के बारे में सोचेंगे, हमें लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, भले कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अगर प्रभु यीशु के विश्वास से संयुक्त ना हो, प्रभु यीशु के विश्वास से प्रेरित ना हो, तो जिस प्रकार से वचन कहता है, हम ईसाया नबी की ग्रंथ अध्याय 64:5 में पढ़ते हैं कि हमारे सभी धर्म कार्य, हमारे सभी भले कार्य, हमारे सभी अच्छे कार्य ईश्वर के सामने मैले कपड़े के समान है, फटे पुराने कपड़े के समान है। तो विश्वास के द्वारा सच्ची योग्यता प्रभु यीशु में ही मिलती है। जहाँ विश्वास प्रभु यीशु में जुड़ा हुआ रहता है, जब हम विश्वास में कार्य करते हैं तो वह भले कार्य ईश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य होते हैं। कई बार कुछ भले कार्य होते हैं, अच्छे भले दिखते हैं, अच्छे कार्य दिखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के स्वार्थ पूर्ति के लिए हो जाते हैं, व्यक्ति को अपने में बढ़ाने के लिए हो जाते हैं, व्यक्ति को अपने खुद को सांत्वना के लिए दिए जाते हैं, या अपने आप को खुशी देने के लिए होते हैं। वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं रहता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 11:6 में हम पढ़ते हैं कि बिना विश्वास के या विश्वास के अभाव में ईश्वर का कोई भी कृपा पात्र नहीं बन सकता है, या ईश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है विश्वास के अभाव में। इसलिए प्रभु के योग्य जीवन मतलब प्रभु यीशु में विश्वास, जो विश्वास की हमारी धरोहर है प्रभु यीशु, उसमें विश्वास करते हुए ऐसे कार्य करना जो ईश्वर को प्रसन्न हो सके। यह योग्य जीवन बिताने के लिए संत पौलुस अपनी कलीसिया को आमंत्रित करते हैं। और आगे संत पौलुस कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, भले कार्यों में बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा सुदृढ़ बने रहेंगे। ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर, स्वयं की शक्ति से नहीं, स्वयं के सामर्थ्य से नहीं, स्वयं की एक प्रकार के महानता से नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति से बल पाकर। जो शक्ति कभी कभी हमारे जीवन में अपने आप को समर्पित करने के लिए कहती हैं, ताकि हमारे अंदर का जो भी कमियां है, कमजोरी है, वो प्रभु अपने सामर्थ्य से भरकर उसके बल के द्वारा हमें आगे बढ़ता है। कलीसिया, आज की कलीसिया के अगुवाओं में यही ज़रूरत है, ईश्वर के शक्ति पर, ईश्वर के सामर्थ्य पर, बल पर भरोसा रखना, ध्यान देना, अपने स्वयं के अधिकार पर, अपने स्वयं के बल पर नहीं। और संत पौलुस हमें इसी प्रकार से आगे कहते हुए बढ़ाते हैं और अपनी कलीसिया को दृढ़ बनाने के लिए वो आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर ही सच्चा ज्योति का स्रोत है, ईश्वर ही बल का स्रोत है, ईश्वर ही हमारे विश्वास का स्रोत है, हमारे सामर्थ्य का स्रोत है। इसलिए संत पौलुस आगे हमें अंत में कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर के बल पर भरोसा रखते हुए बढ़ रहा है, वह सहन करने की क्षमता रखेगा, उसमें एक सहन शक्ति रहेगी। सहन करने का साधारण अर्थ है ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए आमंत्रित करना, अपने बल से नहीं बल्कि ईश्वर को कार्य करने के लिए आमंत्रित करना। इस प्रकार से संत पौलुस हमें एक धैर्यपूर्वक व्यक्ति या एक धैर्यपूर्वक अगुवा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। कलीसिया में इसी अगुओं को की ज़रूरत है, जो अगुआ ईश्वर के बल पर ध्यान दे, जो अगुआ प्रभु यीशु के विश्वास में अपने आप को मजबूत कर सके और एक ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए अपने कलीसिया के लिए या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला योग्य जीवन हो। इस प्रकार से हम पहले पाठ में संत पौलुस की सुंदर सकारात्मक सोच को देखते हैं, जो एक कलीसिया को बढ़ा रही है। यह एक आत्मिक यात्रा है, एक आत्मिक यात्रा। यह हमें सिखाती है कि कैसे अगुआ का हृदय कैसा होना चाहिए और एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना चाहिए। जैसे ही हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, सुसमाचार जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, और अध्याय
5 वचन संख्या 1 से 11 तक हम मनन करते हैं। वचन में लिखा गया है कि प्रभु ईसा या प्रभु यीशु एक दिन गन्नेसरेत झील के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई है। और वहाँ पर लिखा गया है कि लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। एक सुंदर गहराई का संदेश प्रभु हमें दे रहे हैं। नबी आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 वचन संख्या 11। वहाँ पर पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में मैं वचन की भूख फैलाऊंगा। नबी आमोस कहते हैं कि अंतिम दिनों में मैं एक भूख लाऊंगा। ना भूख भोजन की होगी, ना पानी की होगी, बल्कि वो वचन की भूख होगी। और उस वाणी को हम पूर्ण होते हुए देखते हैं प्रभु के बारे में, जहाँ पर लोग भीड़ की भीड़ उनके पास आ रही थी। क्या सामर्थ्य होगा प्रभु के वचनों में, किस गहराई से प्रभु वचन को सुना रहे, किस अधिकार से सामर्थ्य से प्रभु वचन को दे रहे हैं कि लोग पूरी तरह से उनके वचनों को सुनने के लिए तरस रहे हैं, यीशु पर गिर पड़ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है। वहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं वचन में, उस समय उन्होंने झील के किनारे, प्रभु ने झील के किनारे 2 नावों को देखा। और नाव जब झील के किनारे थे, उसके पास जो व्यक्ति था वो अपने जालों को धो रहे थे। मछुआ था सिमोन, जालों को धो रहा था, जरूर निराशा की स्थिति में, क्योंकि वचन आगे हम जैसे ही पढ़ते हैं वहाँ पर वचन में लिखा गया है कि वो पूरी तरह से मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, परेशान हुआ और कुछ नहीं मिला, पूरी तरह से परेशान था। अभी शुरुआत में हमें प्रभु के वचन का सामर्थ्य के बारे में दिखाया है कि लोग वचन के सामर्थ्य को पहचान पाए थे। प्रभु यीशु के वचनों में कितनी गहराई है, सामर्थ्य है, अधिकार है, उसको समझ पाए थे। इसलिए वो दौड़ रहे थे प्रभु के पास वचन को सुनने के लिए। और वहीं पर झील के किनारे एक व्यक्ति है जो अपनी नाव जाल को धो रहा है, नाव किनारे पर लगाकर। प्रभु उससे कहते हैं, सिमोन थोड़ा नाव अंदर ले लो, और सुनता है। नाव अंदर लेते ही प्रभु उपदेश सुनाने लगते हैं, वचन को देने लगते हैं। प्रभु के मुख से सामर्थ्य निकलने लगता है, आत्मिक सामर्थ्य। जैसे ही वचन या उपदेश समाप्त होता है, वैसे ही वचन हमें याद दिलाता है। प्रभु कहते हैं सिमोन को, सिमोन नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल आगे डालो। विश्वास की परीक्षा, और उससे पहले वचन की प्राथमिकता। सबसे पहले वचन को प्रभु ने प्राथमिकता दी। प्रभु वचन को लोगों को सुनाने लगे, बांटने नहीं लगे। जो चीज़ें वो बांटने नहीं लगे, बल्कि वचन को प्रभु उन लोगों को सुनाने लगे। और वचन के द्वारा वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो सिमोन को तैयार कर रहे हैं, मजबूती दिला रहे हैं। उनका वचन सिमोन के हृदय को भेद रहा है, उसके हृदय की गहराई में जा रहा है। इसलिए जैसे ही प्रभु सिमोन को कहते हैं कि नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, सिमोन को पता है रात भर मेहनत की है, परेशान हुए हैं, अंदर तक गहराई में जाकर मेहनत की है। हमने मछुओं को देखा है, कितने दिनों तक समुद्र में जाकर, अंदर जाकर अपने जालों को डालते हैं। कभी कभी कुछ हाथ में नहीं रखता, जब पूरे परेशान होते हैं, मेहनत होती है उसके पीछे। और उसी के साथ सिमोन प्रभु से कहते हैं, गुरुवर रात भर मेहनत की है, निराशा ही हाथ में लगे, कुछ नहीं। लेकिन सिमोन ने प्रभु के वचन को सुना था, प्रभु की वाणी को सुना था। उसके हृदय में प्रभु की वाणी ने तैयारी की थी, उसकी तैयारी की थी। वचन आगे कहता है कि लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। कहीं ना कहीं हमें उस प्रभु के वचनों का सामर्थ्य दिख रहा है। विश्वास में बढ़ता हुआ सिमोन दिख रहा है, विश्वास में मजबूत होता हुआ सिमोन दिख रहा है। प्रभु ने तैयार किया वचनों के द्वारा, सकारात्मक वचनों के द्वारा। जिस प्रकार संत पौलुस पहले पाठ में हमें दिखते हैं किस प्रकार से अपने लोगों को सकारात्मक सोच के द्वारा मजबूत कर रहे हैं। एक अगुआ वचनों के द्वारा
अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, विश्वासियों को मजबूती दिलाता है, सामर्थ्य दिलाता है और उसके बाद उसको तैयार करके आगे बढ़ाता है। और प्रभु सिमोन को जैसे ही कहते हैं कि जाल फेंक दो, जाल अंदर डालो, कहाँ डालो? समुंदर की गहराई में ले चलो। ये जो गहराई है वो सिर्फ समुंदर की गहराई के बारे में प्रभु यहाँ नहीं कह रहे हैं। प्रभु विश्वास की गहराई में ले चलने के लिए कह रहे हैं। अपने आप को विश्वास की गहराई में ले चलो, जहाँ पर मजबूती में तुम जो कहोगे, जो मांगोगे प्रभु देने वाला है। उस विश्वास की गहराई में लेके चलने के लिए प्रभु कह रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, हम अपने जीवन में कई बार सिमोन पतरस जैसी स्थिति में होते हैं। सब कुछ कार्य करने के बाद, अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से, अपने बल से सब कुछ करने के बाद भी प्रयास में संघर्ष करने के बाद असफलता मिलती है। कई लोग कहते रहते हैं, स्वामी जी नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, घर में ये परेशानी है, बच्चों के जीवन में परेशानी चल रही है, कई प्रकार से बीमारियां हैं, हम घिरे हुए हैं पूरी तरह से, मानसिक शांति नहीं मिलती है, हम थक चुके हैं। ऐसे में प्रभु कहते हैं गहराई में चलो, गहराई में चलो, विश्वास की गहराई में चलो। जब पूरी तरह से टूट गए हैं, हमारे बल हमें काम नहीं देता है, हमारा सामर्थ्य काम नहीं आता है, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं, हर एक विश्वासी को आमंत्रित करते हैं विश्वास की गहराई में जाने के लिए। एक ऐसी गहराई जो हम वचन में पढ़ते हैं, जहाँ पर एक रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री 12 साल से पीड़ित है, उसको याद करिए। किस प्रकार से वचन की गहराई में मजबूत हुई थी। पेतरुस को याद करिए, कैसे प्रभु ने उसको वचन की गहराई से तैयार किया। और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री अपने मन में कहती रही, यही है। उसने विश्वास की गहराई में डुबकी लगाई, यही है जो मुझे बचा सकता है। सब कुछ गंवा बैठी थी, वचन कहता है, लेकिन जब प्रभु यीशु में उसने विश्वास किया, प्रभु में उसने सामर्थ्य पाया, एक बदलाव पाया, एक परिवर्तन पाया। उसी परिवर्तन के लिए प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। अब देखेंगे तो जाल वही है, नाव वही है, वो झील भी वही है, मनुष्य भी वही है जो पहले भी मछली पकड़ने के लिए रात भर मेहनत करता रहा, लेकिन अभी उसका आधार अलग है। उसने प्रभु के वचनों को सुनकर प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु से कहा, आप कह रहे इसलिए मैं निकल रहा हूँ, आप कह रहे इसलिए मैं जाल डालने जा रहा हूँ। और प्रभु के आधार पर, प्रभु के बल पर, प्रभु के सामर्थ्य पर, जिस प्रकार संत पौलुस हमें पहले पाठ में लिखते हैं कि ईश्वर के बल पर ध्यान रखो, ईश्वर के सामर्थ्य पर ध्यान रखो, उसी प्रकार पेतरुस अभी प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर ध्यान दे रहा है और उस सामर्थ्य से प्रेरित होकर वो जाल डाल रहा है। अब प्रभु का वचन क्या कहता है? एक परिवर्तन, एक बदलाव, ऐसा बदलाव जो पेतरुस को विस्मित कर देता है, याकूब और यूहन्ना उसके साथियों को विस्मित कर देता है, चकित कर देता है कि ये कैसे हो गया। ईश्वर के वचनों पर जब हम ध्यान देकर विश्वास की गहराई में डुबकी लगाते हैं, प्रभु विस्मित करने वाला चमत्कार हमारे सामने रखते हैं। सामर्थ्यशाली ऐसे महान कार्य प्रभु के हमारे सामने दिखते हैं जब हम उस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे ही वचन कहता है कि आगे की मछलियां इतनी फंस गई कि जाल फटने लगी, जाल फटने, सिमोन को अपने साथियों को बुलाने लगा, भाई आयो, आओ मेरे पास आओ, आइए मुझे मदद करने के लिए आए। जो मैं सोच नहीं रहा था, जब हमने मेहनत की, इतना समय बिताया, कुछ नहीं मिला था, हमारा अनुभव काम नहीं है, हमारा सामर्थ्य काम नहीं है, इस व्यक्ति के एक शब्द मात्र से वो सब हो गया। और वो बुलाता है, उनको अपने पास बुलाता है और सबको उसकी मदद करने लगते हैं। सिमोन पहचान जाता है, जो सिमोन पहले गुरु करके पुकार रहा था प्रभु यीशु को, वो सिमोन अब कह रहा है, प्रभु मुझसे दूर हट जाइए, प्रभु मुझसे दूर चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। प्रभु यीशु सिमोन को पूरी तरह से एक महान गहराई में लेकर तैयारी करते हुए, विश्वास का सामर्थ्य देते हुए उसे पूरी तरह से आत्मबोध देते हैं। ये पश्चाताप का एक महान झकझोरने वाला एक
गहराई में लेकर जाते हैं। आत्मा की गहराई से निकला हुआ एक पश्चाताप है, आत्मा की गहराई से निकला हुआ पश्चाताप। और वहीं से प्रभु सिमोन को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जब एक विश्वासी प्रभु के वचनों पर ध्यान रखते हुए विश्वास की गहराई में चले जाने की इच्छा रखता है, प्रभु उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उसकी परिस्थिति में बदलाव लाते हैं। और इसलिए प्रभु आगे उस सिमोन को धैर्य बंधाते हैं। जब उन्होंने देखा कि इसने आत्मसमर्पण किया, उसका आत्मा पूरी तरह से समर्पित होने के लिए तैयार है, प्रभु उसे कहते हैं, डर मत सिमोन, डर मत। अब से तू मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। जो अधिकार मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो अधिकार साधारण अधिकार नहीं रहेगा। जब प्रभु किसी को तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के बाद उसके आत्मसमर्पण के समर्पण के बाद उससे अपना पूरा अधिकार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सामर्थ्यशाली अधिकार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक बुलाहट है जो उद्देश्य और परिवर्तन लाता है, एक उद्देश्य देता है, एक उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन सिमोन के जीवन में हम देखते हैं। प्रभु उसे ढारस बंधाते हुए जैसे ही कहते हैं, सिमोन का समर्पण पूरी तरह से हो जाता है। और वहाँ पर वचन कहता है कि वो नावों को किनारे लगाते हैं और सब कुछ छोड़कर, मछलियाँ होंगी, सब कुछ होगा, हो सकता है वो मछलियों से लाखों कमाए होंगे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं, पूरी तरह से समर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पित जीवन के लिए तैयार करते हैं। प्रभु ऐसी अगुवाओं को आज कलीसिया में बुलाते हैं, आत्मिक बुलाहट के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर विश्वास की गहराई हो और विश्वास की गहराई से मजबूती देते हैं। इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु से सामर्थ्य मांगे। जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, वचन हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है, समझ रहा है, तेरी वचनों की गहराई उनके हृदय में उतरे, तेरा सामर्थ्य उनके परिवार में उतरे, पूरी तरह से परिवर्तन और बदलाव उनके जीवन में लाए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।